हमारे पास एक वीडियो और आई है, जरा एक बार इस पे भी नजर डालेंगे। मन में इच्छा हुई कि डॉक्टर बनेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से शरीर का डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन समय के घुमाव में इधर से उधर घूमते हुए समाज का डॉक्टर जरूर बना हूं मैं। 2017 ये बात है, 2017 की जब कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया था, तब उन्होंने बताया था कि वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए प्री मेडिकल भी दिया था। इसके लिए बाकायदा रोहतक मेडिकल कॉलेज, एम्स और पूना मेडिकल कॉलेज के लिए टेस्ट दिए उन्होंने, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि गोवा के एक मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला मिल रहा था। जरा ध्यान देना कि उन्हें गोवा के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा था, लेकिन इसके बदले उनसे मोटी रकम मांगी गई थी और उनका मन नहीं माना कि वो पैसे देकर डॉक्टर बने और उन्होंने छोड़ दिया। मतलब जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं, हमने ऐसा तो सुना था। लेकिन जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने भी पूरे नहीं होने देते, ये आज हमने पहली बार सुना। और सिर्फ सुना ही नहीं, हम देख भी रहे हैं। हमें तो मुख्यमंत्री जी से ये आशा थी कि वो बच्चों की बातों को समझेंगे, कि जब उनसे मोटी रकम मांगी गई वो इस बात को समझेंगे कि शिक्षा में पैसों की कितनी मारा मारी है, कोई गरीब पैसे के लिए शिक्षा से वंचित ना रह जाए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, वो तो उल्टा वही काम कर रहे हैं जो उनके साथ हुआ। जिस चीज से वो खुद परेशान थे, अब वो उसी चीज को संविधान में ला रहे हैं, उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मतलब कहाँ का न्याय है, कहाँ की नीति है भाई? मेरे समझ से तो बाहर है, हम सबके समझ से बाहर है। कृपया सीएम जी आप ही बता दें एक बार ये बात। तो ये तो हो गई मुख्यमंत्री जी की बात। अब हम आगे बात करते हैं। 2020 में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई बॉन्ड नीति के अनुसार प्रदेश के समय एमबीबीएस डिग्री के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 10 लाख प्रतिवर्ष राशि जमा करवानी होगी, जो एंड में 40 लाख बनेगी। कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार को 7 साल की अवधि के लिए हरियाणा सरकार के अंतर्गत डॉक्टर के रूप में काम करना होगा। इस नीति के अंतर्गत 40 लाख रुपए जो बॉन्ड राशि के रूप में जमा कराई जा रही है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए असंभव है। हर माँ बाप जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनका सपना होता है कि वो अपने बच्चे को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में कम फीस में पढ़ाएं, जो कि अब संभव नहीं हो पाएगा। इस नीति में ब्याज दर निर्धारित नहीं है कि प्रवेश वर्ष के अनुसार होगा या जब चुकाना होगा उस वर्ष के अनुसार होगा। सरकार नौकरी का प्राविधान नहीं दे रही है कि सभी को नौकरी मिल पाएगी या नहीं है। सरकार ने सीधा सीधा नकार दिया है कि हम इसकी गारंटी नहीं लेते। और अभी मैं एक फोटो अटैच कर दूंगा जो पीजीआई के स्टूडेंट्स और सीएम के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, उसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा अभी। सरकार नौकरी का प्राविधान नहीं दे रही है, सभी को नौकरी मिलेगी या नहीं। हाल ही के दिनों में कितने चिकित्सक अधिकारियों के पद से कितने गए वो तो हमने अभी आपको बता ही दिया है, हम सबको पता है। जो विद्यार्थी इस कोर्स को पूरा कर चुके हैं, अब वह इतने बेरोजगार हैं, तो आने वाले विद्यार्थियों का क्या होगा? क्योंकि सरकार के पास डॉक्टरों की नहीं नौकरियों की कमी है। हरियाणा में 2 अरब 84 करोड़ के लोन बैंक को दिए जाएंगे, जो पैसा गरीब जनता को लेकर बैंकों का धंधा बढ़ाया जाएगा। मतलब आप सोचिए, अभी हरियाणा में 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से पीजीआई में 250 सीट है, बाकी में 120 है। अब नया मेडिकल कॉलेज भी खुला है जिसमें 100 सीटें होंगी। तो अगर हम लगभग देखें तो ये टोटल बैठेगा करीब, हरियाणा में आज की तारीख में करीब 710 सरकारी मेडिकल सीटें हैं, जिनका अगर हम लोन अमाउंट मिला लें तो वो होगा 2 अरब 84 करोड़। मतलब आप सोच रहे हैं 2 अरब 84 करोड़ कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सरकार कह रही है ये अमाउंट नए मेडिकल कॉलेजेस में को बनाने में इस्तेमाल होगा, उसमें फैसिलिटी देने में, टीचर्स को सैलरी देने में, और भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन ये कितना इस्तेमाल होगा ये तो हम सब जानते हैं, सब झूठे वादे होते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं होता। ये सब एक जुमलेबाजी होती है जो पिछले कई सालों से होती आ रही है और आगे भी होती रहेगी। यदि कोई विद्यार्थी पीजी कोर्स के लिए दाखिला लेना चाहता है तो इस विषय में सरकार के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही कि वो पीजी के बाद पीजी का बॉन्ड पहले भरेगा या यूजी का बॉन्ड भरेगा, और वो पीजी का बॉन्ड भर देगा फिर उसके बाद यूजी का बॉन्ड भरेगा। और अगर यूजी करने के तुरंत बाद उसे पीजी नहीं मिलती तो क्या उसे बॉन्ड भरना होगा या फिर वो अपनी पीजी की तैयारी कर सकता है? सरकार के पास कुछ मतलब इसका समाधान नहीं है, कुछ सरकार जानकारी नहीं दे रही। यदि कोई विद्यार्थी किसी दूसरे राज्य में पीजी का कोर्स करता है, वहां दाखिला लेता है, तो फिर वो वहां का बॉन्ड भरेगा, यहाँ का बॉन्ड भरेगा। अगर पीजी के बाद कई राज्यों में कई कई सालों का बॉन्ड है तो ये तो मुमकिन देखिए हो ही नहीं पाएगा। यदि कोई विद्यार्थी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके कारण अपनी सेवा नहीं दे पा रहा, तो फिर उसके ऋण की राशि कौन भुगतेगा? इस बॉन्ड नीति के कारण विद्यार्थी अब गैर सरकारी संविधानों
इस बॉन्ड नीति के कारण विद्यार्थी अब गैर सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके कारण सरकारी संरचनाओं के महत्व कम हो रहे हैं और उनकी डिमांड भी कम होती जा रही है। इस बॉन्ड नीति के कारण प्रतिभा का पलायन हो रहा है, जिसमें भविष्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार नोट करवाना चाहूंगा कि पीजीआई के छात्रों ने उनसे कहा था कि सर, अगर यहाँ बॉन्ड लागू हो जाएगा तो जो मेरिट स्टूडेंट जितने भी हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसे कहा था, वो बॉन्ड पॉलिसी इसलिए लाए है क्योंकि वो हरियाणा के मेरिट स्टूडेंट्स को हरियाणा में ही रोकना चाहती है। ये तो मतलब कितना रियल है और कितना रियलिस्टिक है, कितना फैक्चुअल है, ये हम सुन के ही समझ सकते हैं। मतलब कुछ एक्सप्लेन करने की तो जरूरत भी नहीं है। फिर भी एक बार को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि राज्य के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो तो बाहर चले जाएंगे, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो इसमें सरकार कह रही है कि हमें उससे साफ साफ कह दिया कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसको बाहर जाके पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन जिसको यहाँ पे पढ़ना है उसे बॉन्ड भरना पड़ेगा तो पड़ेगा तो पड़ेगा। मतलब हरियाणा में एक सरकारी कॉलेज है, शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो पड़ता है बहुत एक पिछड़े इलाके में पड़ता है, नूह नल्लड़, जिसे मेवात भी कहते हैं। तो वहाँ पे जो भी जनता रहती है, जो भी वहाँ पे मेडिकल की तैयारी करता है, सबका एक ही सपना होता है कि शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला उसके बच्चे को मिल जाए। अरे लेकिन उनके पास तो 40 लाख है ही नहीं, ये बात तो हम सब जानते हैं। अरे जो वहाँ पढ़ते हैं, जो वहाँ पढ़ाते हैं, जो वहाँ रहते हैं, सबको पता है कि 40 लाख तो है ही नहीं। तो अब जो वहाँ के लोग थे जिनका सपना था कि उनका बच्चा अब उस मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़े, उनका सपना तो आपने तोड़ दिया। अब क्या करेंगे वो? अब क्या जवाब दोगे आप जनता को? तो आगे बढ़ते हैं। इस बॉन्ड नीति के कारण मेधावी छात्र हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इस बॉन्ड नीति के तहत सरकारी महाविद्यालयों का निजीकरण हो रहा है, जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ये सब तो हम जानते हैं कि ये गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में कितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करती आ रही है, और अब लगता है कि हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन कर देगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, और आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा भुगतान हम सबको भरना पड़ सकता है। हम चाहते हैं कि यह नीति वापस ली जाए और इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। दरअसल बात तो यह है कि सरकार सीधा सीधा इस समस्या से अपना पलड़ा झाड़ रही है। अब बात करते हैं इस पर जनता के असर की। तो जनता पे तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। डॉक्टर इस 40 लाख व उसके ब्याज की राशि पूरी कैसे करेगा? इलाज और ओपीडी की फीस बढ़ा दी जाएगी। सीधी सी बात है, इलाज महंगा हो जाएगा। इलाज की रकम 4 गुना 5 गुना भी की जा सकती है। फ्री इलाज और कैंप लगना बंद हो जाएंगे। जितने भी डॉक्टर्स थे जो फ्री कैंप लगाते थे गरीबों के इलाज के लिए, अब तो आपने बॉन्ड लगा दिया, अब तो उन्हें पैसे भरने हैं, उन्हें जल्द से जल्द छूटना है, तो अब वो फ्री कैंप नहीं लगाएंगे, फ्री कैंप बंद हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे और पैसे वसूले जाएंगे। मरीजों की दवाइयां भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, महंगाई तो बढ़ जाएगी। इस सबसे हमें यह पता चल रहा है कि इस नीति का सबसे मुख्य उद्देश्य तो इस सरकार का यही है कि गरीब का बच्चा विद्या से वंचित रह जाए, गरीब और गरीब होता चला जाए, अमीर और अमीर होता चला जाए, मिडिल क्लास सोसाइटी से खत्म हो जाए। सरकार सीधा सीधा यही चाह रही है। वो चाहती है कि गरीब का बच्चा एक सोसाइटी के शिक्षित वर्ग का हिस्सा ना बन सके और एक अच्छा जीवन व्यतीत ना कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी पीजीआई में बच्चों का एड्रेस नहीं कर पाए? क्यों वो वहां से चले गए? क्यों उन्होंने जरूरी नहीं समझा बच्चों से मिलना? क्यों बच्चों को दोबारा खुद ही जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए? अगर वो अपनी जगह सही थे तो उनमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि वो बच्चों को सामने फेस कर सके, उनका जवाब दे सके? वहां पूरा मेडिकल कॉलेज मौजूद था, पूरा स्टाफ मौजूद था, पब्लिक मौजूद थी, वो उसके सामने उनका जवाब देते, अपनी समस्या हम सब रखते, वो उसका समाधान उसी वक्त बताते। वो क्यों नहीं बता पाए? क्यों? वो इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। उन्हें खुद नहीं पता कि ये पॉलिसी क्या है, इसका क्या प्रभाव होगा। उन्हें कुछ इस बात का अंदाजा नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। वो बस सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में मगरूर हैं और जो मन में आ रहा है वो करते जा रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि इस सत्ता में उन्हें हम आम जनता ने ही बिठाया है। हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हम सब ने उन्हें वोट दिया है, इसलिए वो आए हैं। लेकिन हम जब किसी सरकार को चुनते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे भले का काम करे, हमारे फायदे का काम करे, सोसाइटी आगे बढ़े, सोसाइटी इंप्रूव हो, गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठे। लेकिन सरकार के काम तो कुछ ऐसे नजर आ नहीं रहे। लेकिन सरकार ये जो भी नीतियों पे नीतियां लाती जा रही है, सच में इसके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है। हम बस इतना ही चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं को समझे, हमारी बातों को समझे, और वो कोई भी ऐसे ही अंधाधुंध पॉलिसियां ना लाए। पहले उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करे, जनता की राय ले, उसके बाद ही कुछ फैसला दिया करे। ये जो भी हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। बाकी हमें सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी बातों को समझेगी, हम और हमारे हक में फैसला लेगी और जल्द से जल्द इस बॉन्ड पॉलिसी को हटाएगी। छात्र एकता जिंदाबाद।
सेव द मैरिट।